हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना हम लोगों ने चैप्टर 2 का जो है एक्सरसाइज 2.2 के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो मतलब कुछ गुण थे, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो टुडे आई विल बी डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है। ओके, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को गुण के बारे में बताया है, जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो पहले सीखना होगा। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम में लगाकर यानी कि मतलब क्रम में लगाकर या सजा कर जो है इसका योग ज्ञात करना है, जोड़ना है इसको एक यू थी सजा करके एक ग्रुप टाइप में उसको, तब इसका योग निकालना है। तो हम लोग बताते हैं और करते भी है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है क्वेश्चन, वो है 9197 प्लस 234 प्लस 103। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि जैसे मान लीजिए ना हम लोगों ने एक बाहर रखा। ठीक है, इसे मान लीजिए हम लोग बाहर रखते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में 197 प्लस 103 लिखते हैं जो बचा है। ठीक है, तो ये हम लोग वैसे ही के वैसे ही उतार लेते हैं, इसे हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो ऐसे आप लोग करके जोड़ सकते हो या शॉर्ट में भी जोड़ सकते हो। ओके, 7 3 10 का 0 हासिल में बचा 1, और ये 10 का 0 हासिल में बचा 1, 1 1 और 1 हासिल पहले यहाँ का था, हो गया 300। ओके, अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, तो इसे 4 और 0 तो 4 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। तो ये हम लोगों का आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह बनाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सो आप लोग इतना टेंस्ड मत हो कि कैसे बनाएंगे, हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग क्लास है आपका ये, क्योंकि आपने कभी तो 6 क्लास पढ़े नहीं है, तो आपको ये पढ़ने ही के लिए दिया गया है ताकि आप इसे सीखो। कुछ स्टूडेंट्स ना होते हैं ना कि मतलब पहले देख लेते हैं, अरे बाप रे ये तो बहुत ही हार्ड है, मैं कैसे बनाऊँगा ये वो। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं आता, इसी वजह से तो आपको ये चीज़ दिया गया है ताकि आप इसे सीखो। ठीक है, आपको इसे सीखने के लिए दिया गया है, और आप इसे सीखोगे तो फिर आपको ये इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है, मैं लिख देती हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो है 5 6 प्लस 3 3 प्लस 4 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा, हम लोग 33 को बाहर लिखते हैं, 56 प्लस 44। ठीक है, आप इस तीनों में से ना किसी को भी बाहर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को भी बाहर रखोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि हमने क्रम विनिमय जो नियम था जोड़ के लिए वो पढ़ा था कि अगर ये जो नंबर है, संख्या है, उसको हम लोग उसका क्रम को इधर उधर भी कर दे तो भी आंसर वही आएगा, सेम ही। तो 33 लिखते हैं, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, बार बार ब्रैकेट देने की अच्छी बात नहीं होती। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 10 आएगा, 10 का 0 हासिल में बचा 1। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, एक हमारे पास कैरी था। ठीक है, तो 10 हो गया, तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, अब इससे जोड़ेंगे तो 133 आंसर होगा हमारा। ओके, ये एक हम बताते हैं दूसरे तरीके से भी, किसी को भी बाहर रखो। मान लीजिए आप 44 को बाहर रखते हो, ठीक है, और अंदर में 56 प्लस 3 यानी कि 33 रखते हो। ओके, तो ये 44 हो गया, इसे हम लोग जोड़ के देखेंगे 6 और 3 इक्वल टू 9। ठीक है, और 9 हो गया, 5 3 8। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं, 4 और 9 इक्वल टू 13 का 3 असल में बचा 1, 4 और 8 12 एंड
113। देखें सेम है। अगर हम 56 को भी बाहर रख के बनाएंगे ना तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम यही कहता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आई मीन 1 का सी नंबर देखेंगे। ठीक है, 1783 प्लस 3747 प्लस 117 प्लस 153। ओके, तो इसका ना पहले आप लोग ट्राई करो, तो मैं वेट करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया भी है या नहीं। ठीक है, अगर बना के ट्राई करो फिर तो मैं हूँ ही बताने के लिए, आप लोगों को बताऊंगी, बट आप खुद से एक बार ट्राई करो ताकि आप कुछ जो भी है ना सीख पाओ। अच्छी तरीके से सिखाना है मेरा काम ना, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब बना के मुझे कमेंट में ये करना, आप लोग भेजना, बट अभी मैं बता देती हूँ। ओके, तो क्या है, अब हम लोग इसको भी एक दो ग्रुप ब्रैकेट में करके इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको और इसको अंडर ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, 3 4 7 ब्रैकेट प्लस यहाँ पे इक्वल टू का साइन दीजिएगा, यहाँ 117 प्लस 135। ठीक है, हो गया। अब ये दोनों को जोड़ के हम लोग लिखते हैं पहले 7 और 3 और 7 10 का 0 हाथ में बचा 1, 12 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 7 और 10 7 और 3 10 और 11 का 1 हाथ में बचा 1, और ये एक पहले से ये हो गया 2। अब इसे जोड़ेंगे हम लोग 7 3 10 का 0 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 170। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 0 0 0, 7 और 3 इक्वल टू 10 का 0 हाथ में बचा 1, एक ये और एक ये और एक हासिल 3, ये हो गया 2। ठीक है, ये हमारा आया 2300 आंसर। ठीक है, ज़्यादा इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है। आप इसे बनाओगे ना तो आपके पास आ जाएगा आंसर। एक सेकेंड यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा एक बार और आप 7 3 और 7 0 और हासिल में बचा 1, 12 13 का 3 हासिल में बचा 1, 10 और 1 11 के 1 हासिल में बचा 1, ये तो 2। ठीक है, यहाँ बच्चों 270 होंगे ना। ठीक है, क्योंकि देखिए 7 3 10 का 0 हासिल में बचा 1 और 1 2 2 हो गया, 5 7 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2400 आंसर। ठीक है, अब है डी नंबर का क्वेश्चन। ओके, तो डी नंबर में क्वेश्चन है 5 6 7। ठीक है, 5 6 7 मैं ऐसे कर लेती हूँ, प्लस 4 7 0 प्लस 3 3 प्लस 2 3 0। ओके, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। 6 इसे जोड़ लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, आप ट्राई करके देखना। ओके, ये और ये हो गया। अब 4 7 0 2 3। ओके, 7 और 3 10 का 0 हासिल में बचा 1, 9 और 10 का 0 हासिल में बचा 1, 5 और 1 6 प्लस 0 0 7 3 10 का 0 हासिल में बचा 1, 6 और 1 7, यानी कि 0 0 6 6 12 एंड 1 13 हो गया। तो ये 1300 आंसर आ गया आपका इसका भी। ठीक है, तो इसी तरह जो था जोड़ वाला वो तो क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं आपको 2 नंबर दिखाती हूँ। ये देखिए, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफलों ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनफल ज्ञात करना है, फल। ठीक है, गुणनफल मतलब वैसे ही सजा करके ना इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, तो जैसे हम लोगों ने अभी ना जोड़ को बताया था, जोड़ किया था इसे सजा करके, उसी तरीके से हम लोग इसे भी सजा करके ब्रैकेट में सजाना, मतलब वही ब्रैकेट में सेव करना अच्छे तरीके से, और कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें। ओके, तो ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग। टू नंबर देखेंगे। ठीक, 2 का ये जो है 2 इंटू 1 7 6 8 इंटू 5 0। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन होगा आई मीन इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर लिए। अब इसे ऐसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले आप हम लोग गुना कर लेते हैं। तो करते हैं यहाँ पे 5 से करके उसके बाद हम लोग 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। मैं एक ईजी तरीके से आपको बताती हूँ। 5 8 जा 40 का 4 हासिल में बचा 1 सॉरी 4 6 5 जा 30 और 34 का फिर बचा 3 7 5 जा 35 और 3 38 फिर बचा 3 5 5 जा 5 और 1 हो गया 8, यानी कि और एक हमारा जो 0 था वो, तो 8 8 4 0 0। तो अब हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 8 हो गया, 16 के 6 से बचा 1 8 8 16 1 17। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आंसर, ठीक। अब बी नंबर देखते हैं ना। बी नंबर हमारे कहता है 4 इंटू 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 इंटू 25 सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कोई किसी को भी बाहर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को लिखे या इसी को, किसी को भी मतलब हम लोग बाहर लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 4 बाहर लिखते हैं, गुना 4 5 6 इंटू 25, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको गुना करते हैं, ओके। 4 5 6 2 और 5 6 5 जो 30 का 3 हासिल 30 का 0 0 का हासिल बचा 3 5 5 जो 25 और 3 28 2 5 4 जो 20 और 2 हासिल था 22। यहाँ ऐसे कट करेंगे। 6 2 जो 12 का 2 हासिल बचा 1 10 हासिल बचा 1 4 और 1 हासिल बचा 9 10 का 0 हासिल बचा 1 3 और 1 4 और 9 2 11, ठीक है। तो 4 इंटू 1 1 0 4 0 0 सॉरी 1 1 4 0 0, ओके। तो इसे अब हम लोग 4 से गुना करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं 0 0 4 1 4 4 जो 16 का 6 हासिल में बचा 1 और हासिल में बचा 1 4 1 जा 4 और 1 5 और फिर 4 1 जा 4, यानी कि 4 5 6 0 0 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से बना के तो देखो, बहुत ही ईजी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे इसका सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर क्या कहता है 1 2 5 इंटू 3 7 5 इंटू 1 6, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ओके। तो इससे पहले हम लोग बाहर लिखते हैं, फिर 3 7 5 इंटू 1 और 6, पहले इसे दोनों को हम लोग गुना करते हैं आपस में। ऐसे हो गया 6 5 30 6 3 हासिल में बचा 7 6 42 और 3 45 बचा 4 4 6 3 18 और 2 22 4 22, ये 5 7 3 0 10 हासिल में बचा 1, इसके जो हासिल में 5 और 1 6, तो यहाँ हो गया ऐसे, यहाँ हो गया 6000, ठीक है। फिर इसे 125 से गुना करते हैं, ओके। 0 0 0 30 0 0 0 12 0 0 0 और यहाँ पे 6, ठीक है। 0 0 0 0 5 और 7, यानी कि यहाँ पर 75 750000 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, क्या आप लोगों को याद है? तो फिर से ट्राई कर देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 7,50,000, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग डी नंबर देखेंगे, ठीक। तो डी नंबर कहता है 125 गुना 40 गुना 8 गुना
25। ओके, तो हम लोग इसे अब सजाएंगे कैसे, दो दो का ब्रैकेट में करके सजाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 4 हैं। ठीक है, तो 1 2 5 इंटू 4 0 अंडर ब्रैकेट, फिर इंटू देंगे, फिर 8 इंटू 25। इसे हम लोग बारी बारी से गुना करेंगे। ओके, ठीक है। देखिए ये 0 है ना, तो पहले हम लोग ऐसे 0 लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। एक इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बार बार ऐसे करना बहुत ही टाइम लग जाता है और बहुत ही रफ ये भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 0 है, पहले 0 लिख लेते हैं। जितने 0 होते हैं ना उतने पहले यहाँ उतार दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से इसको गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, देखिए 4 5 जा 20 का 0 हासिल में बचा 2, यहाँ पे आप कहीं पे लिख लो, गोला में मैंने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 बचा, 4 2 जा 8 और यहाँ का जो हासिल था 2, 10 हो गया, तो 10 का 0 हासिल में बचा 1, तो फिर यहाँ 1 हम ब्रैकेट मतलब गोला में लिखे हैं, और 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, ये हो गया। अब गुना, अब ये या तो 25 का आप लोग टेबल याद कर लीजिए या फिर गुना कर लीजिए ऐसे, और क्या। ठीक है, या देखिए ऐसे 8 5 जा 40 का 0 हासिल में बचा 4, 8 2 जा 16 और ये हो गया 200। ठीक है, तो अब ये गुना करने के लिए मैंने आपको 0 वाला बताया था ना पहले, कि आप लोग जितना 0 है पहले उसको लिख लीजिए। 5 है, 1 2 3 4 5 0, सॉरी थोड़ा 5 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो 5 इंटू 10 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 10 लाख। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चेक करके बताइए क्या मैंने सही बताया है या नहीं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे हो। हाँ बताइए मुझे। बताइए बताइए। जी बिल्कुल सही है। इतना टाइम क्यों लेते हो आप लोग, मैंने बोला तो बहुत ईजी, आप लोग ट्राई करो बन जाएगा। ठीक है, एनीवे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका ना मान ज्ञात करना। ठीक है, मान कैसे ज्ञात करना है ये मैंने आपको बताया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिंट दिए हैं। पिछले वाले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि निम्नलिखित का जो है ना मान कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए हम लोग देखेंगे। ठीक है, ए क्या है, 297 इंटू 27 प्लस 297 इंटू 13, ये है। तो इसको जो चला है कि शॉर्ट फॉर्म में बनाने का तरीका क्या है आपको पता है? जी नहीं पता तो नहीं है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये प्लस है, तो हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो सेम है पहले उसको लिखते हैं ना, 297, ये दोनों में सेम इसलिए लिखते हैं। फिर यहाँ 27 प्लस 13 लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ ऐसे देंगे, फिर 297 इंटू जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40। अब हम लोग बताए थे ना, हम लोगों ने किए थे ना पहले ऐसे क्वेश्चन। 0 लिख लिए, 4 7 जा 28 का हासिल में बचा 8, मतलब 28 का 8 लिखे, हासिल में बचा 2, 4 9 जा 36 और 2 हासिल में बचा 38, हासिल में बचा 3, 4 2 जा 8 और 3 11, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं इसका। ठीक है, बी 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69, ये भी उसी वाले क्वेश्चन की तरह बनेगा। ये दोनों जो सेम है उसको हम लोग ऐसे कॉमन निकालते हैं और जो अलग अलग है उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो प्लस के इधर और इधर
ठीक है, तो इसका इधर यहाँ 69 है, इधर भी यहाँ पे 69 है, तो 69 लिख दिए। 78 है, फिर प्लस में 22 है, तो प्लस में 22 लिखा हमने। ठीक है, यह 69 लिखते हैं, इसे जोड़ते हैं। 10 का 0 हासिल में बचा 1, 9 और 1 10, ये तो 100 हो गया। 100 का गुना कैसे किया जाता पता है? पहला नंबर तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए आप लोग, इसको 1 से इसको 69 को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 69 ही आएगा, तो ये आपका हो गया आंसर 69। ठीक है, तो अब हम लोग सी नंबर देखेंगे। ओके, सी नंबर में क्या है? 6915 इंटू 173 माइनस 6915 इंटू 73। ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। देखिए इसमें और इसमें ये वाला सेम है, तो ये हम लोग सेम ऐसे कॉमन निकाल लेते हैं, फिर ऐसे इंटू देके यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 173 है और यहाँ पे -73 है, इक्वल टू कम। ये वाला देखिए माइनस के पहले हम लोग ये वाला लिख लिए, ये बचा था तो ये यहाँ लिखे। ये यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए माइनस के बाद ये क्या बचा है, तो ये बचा है, तो ये लिख लिए। ओके, अब ऐसे है 69,515 इंटू, इसमें घटाएंगे ना तो 100 आएगा। ठीक है, और 100 में गुना करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ये आप 6915 लिख दो, और यहाँ पे कितना जीरो है, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पे ऐसे लिख दो। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, आई मीन डी, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर डी हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके, 3 का क्वेश्चन नंबर डी है 3845 है। ठीक है, इंटू 105 माइनस 3845 इंटू 5। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि ये कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब सेम है दोनों, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के इधर ये बचा तो ये लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर ब्रैकेट के में तो ये लिख लिए हैं, ये बचा है तो ये लिखते हैं। ठीक है, तो 3845 इंटू घटाएंगे ना तो 100 बचेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब 4 नंबर देखते हैं। ठीक ना, ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब 4 नंबर में उपयुक्त गुणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणा का जो नियम था वो, तो उपयुक्त का जो नियम था ना, जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे यहाँ 738 है। ठीक है, तो इसको हम लोग बटन नियम से बनाएंगे। बटन नियम का कहने का मतलब है ना कि बताती हूँ क्या कहने का मतलब है, बनाकर ही बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 का ए नंबर 738 इंटू 103। सॉल्यूशन क्या है, देखिए बटन नियम जो हम लोग इसका ऊपर वाला बना है ना, उसे एक बटन नियम ही मतलब बोलते हैं। उसको बटन नियम से हम लोग सॉल्व किए हैं, उसको सॉर्ट किए हैं, यानी कि उसका हल किए हैं, लेकिन इसे बटन नियम से ही करना, पहले उसके हिसाब से उसको लिखना है, उसके बाद बनाना। तो ये ऐसे लिख दिए, गुना देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या हम लोग इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको पहले 100 से गुना करेंगे, फिर इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 जा 24 का 4 हासिल में बचा 2, 3 3 जा 9 और 2 11 का 1 हासिल में बचा 1, 7 से जो 21 और 1 22। अब इसे जोड़िए, 0 और 4 4, 0 और 1 1, 8 और 2 10 का 0 हासिल में बचा 1, 2 और 3 5 और 1 6, यहाँ हो गया 7 था तो 7 ही रह गया।
ठीक है, ये हो गया 4 का 1 नंबर का आंसर 760114। ओके, तो अब है इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में कहता है 485 इंटू 102। बहुत इजी है, ठीक है। सॉरी, 485 इंटू, इसे हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक है। तो इसे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले 100 से गुना करेंगे इसको, तो ऐसे ये आएगा, फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचाएगा, 8 8 16 एक 7 के साथ हाथ में बचाएगा, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। 0 और 0 0 होगा, इसको जोड़ना है अब, 0 और 7 7 होगा, 9 और 5 14 का 4 हाथ में बचा 1 9 होगा, और यहाँ पे 4 होगा, तो इसका आंसर आएगा 49470, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। अब यहाँ सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर का क्वेश्चन है 257 इंटू 107। इसका सोल्यूशन ऐसे होगा, इसे भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग ये दोनों अभी बनाया है, इसको लिखेंगे ऐसे। तो क्या 1000 + 7 हम लोग लिख सकते हैं 1007 को? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको फिर ऐसे ही लिखेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे, पहले इसको फिर इसको, फिर पहले इससे फिर इससे, तो ये आएगा आंसर, ये आएगा। इसको गुना करिए 7 7 जा 49 का 9 हासिल में बचा 4। हासिल में कितना बचा 4 बचा, ठीक है। तो 7 5 जा 35 और 4 39 का 9 हासिल में बचा 3, 7 4 7 2 जा 14 और 3 17। यहाँ देखिए 0 0 आएगा तो बस वैसा ही क्या यहाँ पे लिख देना 799, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 7 8, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 258799 आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग डी नंबर देखेंगे, ठीक है, ये कैरी था। तो डी नंबर का क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, 1007 इंटू 385। इसे क्या कहता है, ये क्या कहता है पता है, 1007 को हम लोग 1000 + 7 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1007 लिखेंगे। 1000 + 7 गुना, इसको ब्रैकेट में कर देंगे 385, ठीक। तो इसको पहले इससे गुना करेंगे फिर इससे करेंगे, तो इससे पहले कर लीजिए आप लोग, यहाँ 3 0 है तो 3 0 ऐसे बैठा सकते हैं, ठीक है। 7 का बचा 35 को 5 बदले में बचा 3, 7 जो 56 3 59 बचा 5, 7 3 जो 21 और 5 26, ठीक है। मान लीजिए देखिए एक आपको ट्रिक बताती हूँ, जैसे किसी को कोई भी नंबर को ना 1000 से गुना करना है या 100 से करना है या 10 से करना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो संख्या रहता है उसको पहले लिख लीजिए और जितना जीरो है ना उतना जीरो वहाँ पे बैठा दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो ये था, तो इसे जोड़िए तो 695 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 3 आएगा, ठीक है। तो 387695 इसका आंसर आपके पास आता है निकल कर, ठीक है। अब इसका ई और एफ देखते हैं, यहाँ ई देख लेंगे, यहाँ एफ देखते हैं, ठीक है। ई नंबर क्या बोलता है 368 इंटू 99, इसमें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे ना, लेकिन अब यहाँ पे माइनस करना है, ये हो गया। अगर हम लोग 100 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब ऐसे ही करेंगे, तो पहले इसको ऐसे कर लीजिए, गुना कर लीजिए, फिर कर लीजिएगा आप लोग, ओके। तो देखिए 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है। 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ 7 है, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 6 बचा है, ठीक है, और यहाँ 3 बचा है, तो इसका आंसर आएगा 364, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एफ नंबर हम लोग देखेंगे जो है 997 इंटू
6 7 8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे हम लोग, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1000 में से हम लोग 3 घटाते हैं तो हमारे पास तो इतना आ जाएगा। या भी इसको जोड़ के देख सकते हो। ठीक है, 9973 मतलब जोड़, 10 का जीरो हाथ में बचा 1, 10 का जीरो हाथ में बचा 1, 10 का जीरो हाथ में बचा 1, ये हो गया 1000। उसी तरीके से तो इससे 3 0 बैठा देंगे, मैंने आपको बताया था। 3 8 जा 24 का 4 हाथ में बचा 2, 7 3 जा 20, 1 और 2 23 हाथ में बचा 2, 7 6 3 जा 18 और 2 20। तो इसका क्या है 0 4, ये कर लेंगे। नहीं, ये तो जोड़ में होता है। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और ये 7 वैसे ही के वैसा ही है, या 6 वैसा ही का वैसा ही है। तो इसका आंसर आया 675966। ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग 4 नंबर तक कंप्लीट किया है, ये वाला एक्सरसाइज। और 5 नंबर 6 7 8 और 9 10 ये जो 4 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।